तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मांग उठ रही है, धीरे धीरे जरूर छूट और ढील दी जाएगी शराबबंदी में। स्टेप बाय स्टेप खोल दिया जाए। हाँ, मान कर चलिए कि 3 से 6 महीने के बीच कुछ आपको बड़ा सुनने को मिल सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के भरोसे में लेकर ही होगा। गांव देहात में पहले जैसे ठेका खुलते थे, हर जेपी के गांव में गया था चिताब दियारा, उनके गांव में ठेका खुल गया था जब नीतीश कुमार के ज़माने में। तो नीतीश कुमार के ज़माने में ही शराब के ठेके गांव गांव तक पहुंच गए थे भाई, बहुत ठेके खुले थे। लेकिन नीतीश कुमार ने उसको अचानक कंट्रोल कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, शराबबंदी लागू कर दी। तो एक्सट्रीम ठीक नहीं ना है। तो अब मुझे लगता है कि जो मांग उठ रही है, राजस्व के नुकसान की बात है, तो सरकार जरूर विचार करेगी, नीतीश कुमार जरूर छूट देंगे। लेकिन पूरी तरह से शराबबंदी खत्म हो जाएगी, गली गली में शराब मिलेगी, अब वो सब भूल जाइए। वैसा कभी भी बिहार में नीतीश कुमार के रहते नहीं होने वाला। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में बजट सत्र चल रहा था, उस समय एनडीए के विधायकों ने ये मांग की थी कि बिहार में शराबबंदी जो कानून है उस पर संशोधन होना चाहिए। जब नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तब एनडीए के विधायक हैं, आरएलएम के विधायक हैं माधव आनंद, उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और शराबबंदी पर एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अभी हमारे साथ एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युषर है। सर, शराबबंदी को किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार अब एनडीए के विधायक इसको खोलने की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शराबबंदी तो बहुत ऐतिहासिक फैसला था नीतीश कुमार का, और महिलाओं की मांग को देखते हुए ही उन्होंने इसे लागू किया था। लेकिन शराब माफिया और पुलिस वालों की मिलीभगत के कारण पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। सच है कि अवैध शराब का जो धंधा है वो बड़ा हो गया है, और जहरीली शराब से मरने की खबरें लगातार आ भी रही हैं। दूसरी तरफ शराबबंदी का साइड इफ़ेक्ट जो विधायक बता रहे हैं कि सूखे नशा की चपेट में युवा आ रहे हैं। शराबबंदी है तो अफीम, गांजा, चरस, ऐसे सूखे खतरनाक नशे का सेवन कर रहे हैं युवक। तो ये और गंभीर बात है, अगली पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, अनंत सिंह जैसा अनपढ़ विधायक भी ये शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अनंत सिंह को क्या फर्क पड़ता है शराबबंदी रहे या ना रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सूखा नशा कर रहे हैं नौजवान, तो इससे बचाने के लिए शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। वो भी मान रहे हैं कि भाई शराबबंदी है लेकिन शराब उपलब्ध है हर जगह, तो ये तो सच है। तो शराबबंदी तो पहले भी लागू की गई थी बिहार में कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में, लेकिन 2 साल से ज़्यादा लग नहीं पाई, चल नहीं पाई। नीतीश कुमार चूँकि भावुक हैं, थोड़ा सेंटिमेंटल हैं, और उन्होंने फैसला लिया है तो वो चाह नहीं रहे हैं कि ख़त्म हो। लेकिन ये भी सच है कि पूरी तरह से शराबबंदी सफल नहीं है, और इसको लेकर सवाल सत्ताधारी दल के नेता ही उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक आनंद माधव ने भी उठाया सवाल, माधव आनंद ने भी सवाल उठाया, और फिर अनंत सिंह भी सवाल उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी सवाल उठा चुके हैं, और खुद जो सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो भी पहले बयान दे चुके हैं कि शराबबंदी के कारण लगभग 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि विचार होना चाहिए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार ने 2016 में जब ये फैसला लिया था कि बिहार में शराबबंदी होगी, तब से 2016 से 2026 तक देखिएगा तो महिलाओं का काफ़ी समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को मिला। तो महिलाओं का समर्थन मिला है, लेकिन वो केवल शराबबंदी के चलते थोड़े मिला है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है भाई। देखिए, बच्चियों को स्कूल जाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो उनके लिए स्कूल ड्रेस शुरू किया, बच्चियों के स्कूल जाने के लिए साइकिल दी, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, पंचायत लेवल पर आरक्षण दिया, और पुलिस में आरक्षण दिया। आप देख लीजिए, हर जगह पुलिस फोर्स में महिलाएं ही दिख रही हैं। तो महिलाओं के लिए केवल शराबबंदी ही फैक्टर थोड़े है। शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब तो चोरी छुपे उनके पति पी ही रहे हैं, और जो शराब की वजह से जो हिंसा होती है वो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, शराबबंदी के कारण एक फ़ायदा ज़रूर है कि शराब पीकर हुड़दंग सड़कों पर लोग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो चोरी छुपे पीते हैं, लेकिन पीते हैं। तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी, शराबबंदी खत्म हो जाएगा और नीतीश के खिलाफ हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। सर, घरेलू हिंसा जो होते थे शराब पीने के बाद जो करते थे, उसमें सर काफ़ी कमी देखने को मिली। तो घरेलू हिंसा क्यों अभी नहीं हो रही है? शराब अभी नहीं मिल रही है,
महंगी मिल रही है, मिल तो रही है, जेन्युइन शराब नहीं मिल रही है, जहरीली मिल रही है, मिल तो रही है, लोग पी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और महिलाएं केवल शराबबंदी के कारण ही नीतीश कुमार के साथ हैं और शराबबंदी खत्म हो जाएगी तो नीतीश का साथ छोड़ देंगी, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, महिलाओं को यह आशंका थी, महिलाओं को तकलीफ थी शराबी पतियों से, और शराबी पतियों के खिलाफ उन्होंने मांग की थी कि भाई शराब पी करके पति आता है, मारपीट करता है, हिंसा करता है, दिन भर मजदूरी करता है, 500 रुपये कमाता है, 300 रुपये का दारू ही पी जाता है। तो दिक्कत तो यह है कि अभी भी पी रहा है वो, और अब ज़्यादा खर्चा हो रहा है और वो जान जाने का भी डर है। तो मुझे नहीं लगता महिलाओं के समर्थन में कोई फ़र्क पड़ेगा। और एक झटके में तो शराबबंदी ख़त्म नहीं होगी, नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो बिहार में तो बहुत 5 स्टार होटल भी आ रहे हैं, अक्सर 5 स्टार होटलों में तो ये सबसे ज़रूरी आइटम है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का यूएसपी क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है। बिहार में बहुत ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, बोध गया से लेकर गया, राजगीर, नालंदा। तो वो ठहरते नहीं हैं क्योंकि यहाँ होटलों में शराबबंदी लागू है। तो आते हैं और घूम करके उसी दिन कहीं या तो बनारस भाग जाते हैं या रांची चले जाते हैं। तो वो ठहरते, 2 दिन होटल में रुकते, खाते पीते, तो खर्च करते, उससे आमदनी बढ़ती। तो शराबबंदी से भारी नुकसान है। केवल शराब बिकने से जो राजस्व आता है वही नहीं है, हर कारोबार पर असर पड़ रहा है। शादी ब्याह कोई नहीं हो रहा है बिहार में के होटलों में, सब उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जाकर शादी ब्याह भी कर रहे हैं लोग। डॉक्टर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस होगा पटना में, तो यहीं पर उनके लिए जो मेडिसिन कंपनियां हैं सूट भी कर देंगी, सूट साड़ी भी खरीदेंगे, अटैची भी करेंगे। अब बनारस में होगा डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ से सूटकेस और कपड़े खरीद कर थोड़े कंपनियाँ जाएंगी, वही खरीदेंगी। तो इससे बहुत कारोबार जुड़ा हुआ है। तो शराबबंदी हटेगी तो ढेर सारे कारोबार बढ़ेंगे, होटल का कारोबार बढ़ जाएगा, कपड़े का कारोबार बढ़ जाएगा, चना ठेला पर जो बेचता है, होता है ना भूंजा और चखना, उसका कारोबार बढ़ जाएगा। तो ये मांग तो अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है, लेकिन एक झटके में सरकार कर देगी या नीतीश मान लेंगे ऐसा नहीं है। तो पहले होटलों को, बड़े होटलों को, 5 स्टार होटलों को छूट दी जा सकती है। अब देखिए नेपाल में भी कैसीनो है, उन कैसीनो में नेपाल के लोग दारू नहीं पी सकते हैं, कैसीनो नहीं खेल सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए ही अलाउ है। मतलब दूसरे देशों के लोग जाएंगे, वो कैसीनो में जाकर जुआ भी खेल सकते हैं और दारू भी पी सकते हैं। दारू तो बाहर पी सकते हैं आप, लेकिन कैसीनो में नहीं जा सकते। नेपाल के लोग नहीं पी सकते? नहीं, नेपाल में नेपालियों के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा। तो उसी तरह से हो सकता है कि यहाँ के 5 स्टार होटलों में कैसीनो के साथ और शराब की भी छूट मिल जाए, लेकिन वो छूट होगी केवल बाहर विदेशियों के लिए। अच्छा। या दूसरे राज्यों से आने वाले कारोबारी व्यापारियों के लिए। उसमें बिहार के लोग बैठकर, बिहार में रहने वाले लोग बैठकर उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, ये भी हो सकता है। तो शुरुआत तो हो जाएगी, शुरुआत होगी तो धीरे धीरे उसका फायदा नुकसान सब सामने आने लगेगा। और मुझे लगता है कि बहुत दिन तक तो शराबबंदी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उससे नुकसान तो है 30,000 करोड़ का, और सरकारी खजाने पर भार भी है, काम ज़्यादा करना है सरकार को। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया। हाँ, तो नीतीश कुमार ने जो लाइन खींच दी है, उससे बड़ी लाइन खींचने की चुनौती है बीजेपी के पास, सम्राट चौधरी के पास। क्योंकि सम्राट चौधरी को जो मिला है विरासत में, वो नीतीश कुमार को नहीं मिला था। नीतीश कुमार जब सीएम बने थे तो उनके पीठ पर कौन था? कोई नहीं था। सम्राट चौधरी की पीठ पर प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, नीतीश कुमार भी हैं। और सम्राट चौधरी जब सीएम बने हैं तो बिहार में सड़कों की हालत बहुत अच्छी हो चुकी है, बिजली बहुत दुरुस्त हो चुकी है। तो कानून व्यवस्था एक चुनौती है, भ्रष्टाचार बड़ा चुनौती है। तो उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही रोजगार और इंडस्ट्री के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। तो केंद्र की सरकार और बिहार में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो उम्मीद की जा रही है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार आ जाएंगे, तो सरकार ही भेज देगी।
तो बिहार में इंडस्ट्री लगेगा, कल कारखाने खुलेंगे, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन उद्योग कल कारखाने के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने पटरी पर ला दिया है, अब दोहराना काम। हाँ बिल्कुल, तो इनको मिला है जो कुछ, वो बहुत विरासत में वो बहुत उनके लिए अनुकूल है। सम्राट चौधरी थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, और वो तो अग्रेसिव नेता हैं ही, तो आक्रामक तेवर वाले नेता हैं और फ्रंट फुट पर खेलते हैं। बीजेपी ने जो भी टास्क दिया था उनको एज ए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पूरा किया। डिप्टी सीएम बनाया बीजेपी ने, उन्होंने निराश नहीं किया, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। स्वतंत्र पहचान नहीं बनाते सम्राट, तो दूसरे दल से आने वाले नेता बीजेपी के पहले सीएम हो जाते हैं। अपनी प्रतिभा पर ही बने हैं ना भाई, अपनी योग्यता पर, अपने दमखम पर बने हैं, जिम्मेदारी सबको बखूबी निभाई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी धीरे धीरे खत्म होगी, एक साथ खत्म नहीं होगी, लेकिन होगी, क्योंकि अब तो सत्ताधारी दल के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, तो कितना दिन टालिएगा इसको। लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू करवाया, नीतीश कुमार को मनाना आसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को नाराज करके ये फैसला नहीं लिया जा सकता है। नहीं, नीतीश कुमार नाराज होंगे तब तो नहीं होगा, नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही होगा, और नीतीश कुमार मान जाएंगे। नीतीश कुमार भी तो बिहार का विकास ही चाहते हैं ना। उनको शराबबंदी इसलिए करनी पड़ी कि महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, लेकिन जब 5 स्टार होटल में केवल शराब पीने की छूट होगी, तो उससे गरीब लोगों का क्या नुकसान होगा, जिसमें बिहार के लोगों को छूट ही नहीं होगी शराब पीने की। और बिहार के आम लोगों को लेकर चिंता उनकी नहीं थी, उनकी चिंता थी गरीब लोगों को लेकर। गरीब लोगों को नुकसान होता था। अरे भाई, डॉक्टर और इंजीनियर, बड़ा अधिकारी दारू पीता है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसके पास पैसा है, वो अपना किडनी का इलाज करा सकता है, लीवर का इलाज करा सकता है। लेकिन गरीब आदमी का लीवर जब खराब होता है शराब पीने से, तो इलाज भी नहीं करा पाता है, मर जाता है। तो नीतीश कुमार ने उसकी जान बचाने के लिए, महिलाओं पर हो रहे हिंसा को रोकने के लिए नए फैसला लिया था। तो अगर शराबबंदी की में थोड़ी छूट दी जाती है, 5 स्टार होटलों में लागू किया जाता है, तो इससे फैसले पर कहाँ असर पड़ेगा, और राजस्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। बाहर जो शादी ब्याह करने लोग जा रहे हैं, अब यही होने लगेंगे। डॉक्टर कॉन्फ्रेंस जो बाहर हो रहा है, यही होने लगेगा, तो होटलों का कारोबार बहुत बढ़ जाएगा, और होटल का कारोबार बढ़ेगा तो उसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा भाई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मांग उठ रही है, धीरे धीरे जरूर छूट और ढील दी जाएगी शराबबंदी में, स्टेप बाय स्टेप खोल दिया जाए। हाँ, मान कर चलिए कि 3 से 6 महीने के बीच कुछ आपको बड़ा सुनने को मिल सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के भरोसे में लेकर ही होगा। गांव देहात में पहले जैसे ठेका खुलते थे, हर जेपी के गांव में गया था चिताब दियारा, उनके गांव में ठेका खुल गया था जब नीतीश कुमार के ज़माने में। तो नीतीश कुमार के ज़माने में ही शराब के ठेके गांव-गांव तक पहुंच गए थे भाई, बहुत ठेके खुले थे। लेकिन नीतीश कुमार ने उसको अचानक कंट्रोल कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, शराबबंदी लागू कर दी। तो एक्सट्रीम ठीक नहीं ना है। तो अब मुझे लगता है कि जो मांग उठ रही है, राजस्व के नुकसान की बात है, तो सरकार जरूर विचार करेगी, नीतीश कुमार जरूर छूट देंगे। लेकिन पूरी तरह से शराबबंदी खत्म हो जाएगी, गली गली में शराब मिलेगी, अब वो सब भूल जाइए। वैसा कभी भी बिहार में नीतीश कुमार के रहते नहीं होने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शराबबंदी को लेकर जो बिहार में चर्चा है, शराबबंदी किस तरीके से बिहार में खत्म होगा, एनडीए की सरकार इसको किस तरीके से खत्म करेगी, ये तमाम बातचीत जो है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।